अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज आपने देख ही लिया होगा कि हमारे किचन में बने हैं ज़बरदस्त से हलवा पूरी और चने। तो यहाँ पे 1.5 कप चिकपीस मैंने कम से कम 3 आवर्स के लिए भिगोए हुए थे। 1 टीस्पून सोडा डाला है और 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने दाल मसूर डाली है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है नमक का। यहाँ पे मैं इसे कम से कम 45 मिनट के लिए जो है वो प्रेशर कुकर में प्रेशर दूंगी। और 3 कप मैंने यहाँ पे डाला है पानी, ड्रिंकिंग वाटर। जैसे इसे बॉयल आना शुरू होगा हम इसे जो है लॉक कर देंगे और कुकर को हम लगा देंगे स्टीम के ऊपर। तो यहाँ पे हमने कुकर का जो ढक्कन है वो लॉक कर दिया है। अब हम आ जाते हैं अपने चनों की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक लिया है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 6 अदद मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं, जिसे 1.5 कप वाटर में मैं 15 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि अच्छी तरह से ये गल जाएं और फिर हम इसका एक ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार करेंगे। और इसी तरह के दूसरे छोटे सॉस पैन में हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोस लेंगे और उसके अंदर भी 1.5 कप ड्रिंकिंग वाटर जो है वो डालेंगे। आप चाहें तो इसकी कट करके भी कर सकते हैं और चाहे तो साबुत भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी डाला है 1.5 कप और इसे मैंने गलने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पे जब ये बिल्कुल गल जाएँ इसके छिलके जो हैं आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से छुरी से या किसी भी चीज़ से पोक करके देख लीजिएगा कि ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखें ये बिल्कुल आराम से गल रहे हैं। इस कंडीशन में आपने जो है इसे ब्लेंडर में ब्लेंड करना है। मेक श्योर आपने इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। गरम कभी भी किसी चीज़ को ब्लेंडर में मत डालिएगा वरना वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यहाँ पे हम इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब चनों को देखेंगे कि चने जो हैं वो हमारे बहुत बेहतरीन से 90% हमने चनों को कुक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चने हमारे बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह कुक हो गए हैं। यहाँ पे हम उसका जो वाटर है वो अलग कर देंगे और चिकपीस को हम अलग करेंगे। इसी पॉट में हम कुकिंग करेंगे, ज़्यादा पॉट हम यूज़ नहीं करेंगे। तो चिकपीस को यहाँ पे मैंने अलग कर लिया है और उसका वाटर मैंने अलग कर लिया जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेम वही पॉट मैंने लिया है और उसके अंदर हम डालेंगे घी। घी यहाँ पे तकरीबन मैंने 1/2 कप से भी ज़्यादा घी डाला है। 1/2 कप से आप तकरीबन 2 टेबलस्पून ऊपर समझ लें कि मैंने डाला है। और वो जो पेस्ट थी हमने फर्स्ट वाली तैयार की थी वो हम इसके अंदर डालेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। उसके बाद जो हमारी पोटैटो वाली पेस्ट थी वो हम इसके अंदर डालेंगे। यानी पोटैटोज़ जो हमने जो है ये देख लिया ये पोटैटो है और यहाँ पे मैं ब्लेंडर में दोबारा डाल रही हूँ इनको और हम इसका पेस्ट बनाएंगे। उन द मीन वाइल हमारा जो मिसाला है पहले वाला वो अच्छी तरह से भून जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये पोटैटो वाली जो हमारी पेस्ट थी हमने ये दोबारा से इसके अंदर डाल दी है। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं स्पाइसेस जो है बहुत सिंपल से हैं। यहाँ पे मैंने नमक लिया है, कुटी हुई मिर्च ली है, यहाँ पे मैंने पिसी हुई मिर्च ली है, ब्लैक पेपर लिया है, हल्दी ली है, खटाई पाउडर लिया है, गरम मसाला लिया है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है नमक, 1 चम्मच मैंने ली है कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे पिसी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने डाला है इसके अंदर ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है गरम मसाला, 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाला है टर्मरिक पाउडर। और इनको अच्छी तरह से हम भून लेंगे जैसे हमारा ऑयल जो है वो रिलीज़ हो। हल्का सा पानी का छींटा देकर आपने जो चने हैं वो इसके अंदर डालेंगे और चनों को आपने इसके अंदर थोड़ा सा भूनना है। चने हमारे बहुत अच्छे मुलायम से गले हुए हैं। उसके बाद हमने इसका जो इसके अंदर डालनी है क्रीम आपने यहाँ पे सॉरी क्रीम कह रही हूँ, दही आपने यहाँ पे डालनी है, कर्ड डाली है मैंने यहाँ पे। जो कर्ड है वो बेसिकली बहुत क्रीमी है, कहना मुझे यही था मुंह से मेरे क्रीम निकल गया। यहाँ पे जो मैंने यूज़ की है दही वो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में, आप देख सकते हैं उसने पानी अपना रिलीज़ नहीं किया बिकॉज बहुत थिक कर्ड थी। तो यहाँ पर अब हमने इसके अंदर जो रिमेनिंग वाटर था चिकपीस का जो हमने बॉयल किया हुआ था वो दोबारा से डालेंगे और इसे यहाँ पे हम लगाएंगे दम। कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे ताकि हर चीज़ आपस में वेल कोऑपरेट हो जाए। उसके बाद एंड जब होगा तो हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, क्यूमिन सीड क्रश किया हुआ, 1 टीस्पून कोरिएंडर क्रश किया हुआ। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हम एंड में डालेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है, इसका कलर कितना खूबसूरत है। तो इसी तरह बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर हम इसे रख देंगे। तो यहाँ पे ये मैंने जो दोनों मसाले हैं कोरिएंडर और क्यूमिन सीड क्रश किया हुआ वो डालेंगे 1 टीस्पून। और अब हम इसे एंड में बस गरम मसाला इसके ऊपर हल्का सा डालेंगे और चिकपीस जो है वो हमारे हो गए हैं बिल्कुल रेडी। हम यहाँ से एक चीज़ पूरा सेटअप था मैंने आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट जो मैं चीज़ आपको दिखाऊंगी वो है पूड़ियाँ। तो पूड़ियों के लिए पहली बात तो ये कि हमेशा लोग कहते हैं कि मैदा नहीं, ये लोग फ़ाइन आटे की पूड़ी बनाते हैं जिसकी वजह से हमारी पूड़ी में और घर की पूड़ी जो बाज़ार की पूड़ी होती है उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पर आपने लिया है 2 कप मैंने यहाँ पे फ़ाइन आटा लिया है
1 टीस्पून इसके अंदर मैंने सॉल्ट का डाला है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी डालेंगे। और हमने जो इसे गूंदना है वो इस तरह से गूंदना है जैसे हम अपने घर का आटा गूंदते हैं नॉर्मल, जैसे हम अपने घर का जो होममेड डो होता है रोटी बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए, सेम हमने वही चीज़ लेनी है। सिर्फ 1.5 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल का और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने चने बनाने से भी पहले जो आटा था उसे मैंने जो है वो गूंद लिया था, बिकॉज़ इसको रेस्ट जितना अच्छा आएगा। और मैंने इसको बाहर ही रहने दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा विंटर है, ज़रूरत नहीं इसको फ्रिज में रहने की, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही मैंने इसे छोड़ दिया है कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए। यकीन करें पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं अगर आप इसे 2-2.5 घंटे के लिए छोड़ें। और आपने फाइन फ्लोर लेना है, आपने मैदा नहीं लेना। ये मैदे की नहीं बनती हैं पूड़ियाँ, जो पूड़ियाँ हैं वो फ़ाइन आटे की बनती हैं। कहीं भी आप किसी भी स्टोर से जहाँ से खुला आटा मिलता हो आपको वहाँ से ये इजीली मिल जाएगा। तो ये अभी थोड़ा सा स्टिकी सा हो रहा है, मैं इसे पैक कर दूँगी। पैक करने के बाद दोबारा से मैं इसको नीट करूँगी, कम से कम 10 से 12 मिनट में दोबारा से नीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर मैंने 1 लीटर ऑयल डाला है। आपकी भी जितनी कढ़ाई हो आपने पूड़ी उस हिसाब से बनानी है। आपकी कढ़ाई अगर थोड़ी सी छोटी है तो आप थोड़ी सी छोटी पूड़ी बना लें, मेरी कढ़ाई थोड़ी बड़ी है तो मैं उस हिसाब से जो मैंने अपने आटे के पेड़े हैं वो किए हैं। आटे के पेड़े मैंने आपको दिखाए नहीं कि ये कॉमन सी चीज़ है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी दिखाने की। सो यहाँ पे मैंने अच्छे खासे मेरी पूड़ियों के जो पेड़े हैं वो बने हैं 2 कप आटे से। तो आपको जितनी ज़रूरत हो आप उसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट जितनी आपकी हो। तो यहाँ पे आप उसको देख रहे हैं कि पूड़ी को मैं किस तरह से बेल रही हूँ। सॉरी, थोड़ा गला मेरा ख़राब है। जब इसमें से स्मोक उठना शुरू हो जाए, आप देखेंगे धुआं उठ रहा है, तब आपने पूड़ी को इसके अंदर डालना है और आपकी पूड़ी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी फूलेगी, बहुत अच्छी बनेगी। जितना आप रेस्ट देंगे उतनी पूड़ी आपकी हल्की बनेगी, उतनी ही पूड़ी आपकी अच्छी बनेगी। मेक श्योर कि आपका तेल बहुत अच्छा खौलता हुआ गर्म होना चाहिए, तो आपकी पूड़ी फट से फूलेगी भी और बहुत अच्छी से वो बन भी जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि पूड़ी किस तरह से बनी है। अब हम करेंगे इसकी सर्विंग। तो यहाँ पर मैंने पूड़ी सर्विंग के लिए पूड़ी प्लेटर लिया है, जहाँ पे मैंने पूड़ियाँ पहले से रख दी हैं, हलवा भी रख दिया है। अब लास्ट मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी कि वहाँ पे मैंने अपना जो हलवा था वो किस तरह से बनाया था। तो बहुत ही अच्छी मुलायम और रेशम की तरह हमारी पूड़ियाँ जो हैं वो तैयार हुई हैं। बहुत अच्छी पूड़ी बनी है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो यहाँ पे मैं पूड़ी को टेस्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत कम ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिन्हें मैं टेस्ट करती हूँ, बट ये रेसिपी ऐसी थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसे टेस्ट करूँ। और ईमान से ये बहुत ही मज़ेदार चने बने हैं, बहुत प्रोफेशनली